स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। आइए आज की इस वीडियो में हम लेसन नंबर 5 यानी प्रहेलिका की 4th प्रहेलिका की संस्कृत व्याख्या करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रहेलिका बता देती हूँ कि प्रहेलिका क्या है। प्रहेलिका है, देखिए, सीमंतनीषु का शांता, राजा को अद्भुत गुणोत्तम, विद्वद्भी का सदा वंद्या, अत्र उक्तम न प्रबुध्यते। अत्र एव उक्तम, मिस इनके उत्तर यहीं पर कहे गए हैं। तो देखिए हिंदी में जब हम इसके बारे में बताते हैं तो आंसर क्या होगा। देखिए कि स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली कौन है, स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली कौन है, अद्भुत गुणों से युक्त अर्थात श्रेष्ठ गुणों से युक्त कौन है, कौन से राजा है। और क्या कहते हैं, तीसरा प्रश्न है कि विद्वानों के द्वारा हमेशा किसकी पूजा की जाती है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली कौन है, इनका उत्तर यानी तीनों ही प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक चरण के प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर को मिलाकर के इसका उत्तर बना है। तो यहाँ देखिए प्रथम अक्षर है सी और अंतिम अक्षर है ता। तो देखिए प्रश्न का उत्तर बन जाएगा सीता, अर्थात जो है स्त्रियों में शांत स्वभाव वाली सीता है। और मनुष्य में राजा कौन सा राजा अद्भुत गुणों से युक्त है, तो इसका उत्तर क्या होगा, राम, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी अद्भुत गुणों से युक्त थे। और किसकी पूजा यानी विद्वान लोग किसकी पूजा करते हैं, हमेशा किसका सत्कार करते हैं, तो आंसर क्या होगा, विद्या। देखिए इसकी संस्कृत व्याख्या करते हैं हम। प्रस्तुत प्रहेलिकायाम मीन्स प्रस्तुत प्रहेलिका में कवि ही प्रश्नम पृच्छति, कवि प्रश्न पूछते हैं, यत मीन्स छोटी की, स्त्रीषु स्त्रियों में, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, स्त्रीषु मीन्स स्त्रियों में, शांत स्वभाव युक्ता मीन्स शांत स्वभाव से युक्त का अस्ति कौन है, स्त्रियों में शांत स्वभाव युक्ता का अस्ति, स्त्रियों में शांत स्वभाव से युक्त कौन है। कह नृपः कौन राजा, श्रेष्ठ गुणै युक्तः मीन्स श्रेष्ठ गुणों से युक्त, उत्पन्न अभवत उत्पन्न हुआ, कौन सा राजा श्रेष्ठ गुणों से युक्त उत्पन्न हुआ। प्राज्ञा मीन्स देखिए प्राज्ञः प्राज्ञौ प्राज्ञः बहुवचन में है, वे यानी बुद्धिमान लोगों के द्वारा यानी बुद्धिमान लोग सदैव हमेशा कस्य मीन्स किसकी, वंदनाम कुर्वन्ति वंदना करते हैं, बुद्धिमान लोग हमेशा किसकी वंदना करते हैं। एतेषां प्रश्नानाम उत्तरम इन प्रश्नों के उत्तर चरणस्य मीन्स प्रत्येक चरण के, ठीक है, चरणस्य प्रथम अक्षरम चरण के प्रथम अक्षर को, अंतिम अक्षरम च और अंतिम अक्षर को मेलित्वा मीन्स मिला करके, प्राप्तम कर्तुम प्राप्त करने के लिए, शक्नुम हम समर्थ होते हैं। क्या कहते हैं, एतेषां प्रश्नानाम उत्तरम इन प्रश्नों के उत्तर चरणस्य चरण के प्रथम अक्षर को, अंतिम अक्षरम च और अंतिम अक्षर को मेलित्वा मीन्स मिला करके, प्राप्तम कर्तुम या प्राप्तम कर्तुम या फिर आप प्राप्तुम भी लिख सकते हो, दोनों की जगह प्राप्तुम लिख सकते हो या फिर प्राप्तम कर्तुम भी लिख सकते हो। प्राप्तुम शक्नुमः मीन्स समर्थ होते हैं, प्राप्त करने में समर्थ होते हैं अर्थात प्राप्त कर सकते हैं। अनेन प्रकारेण इस प्रकार से प्रथम प्रश्नस्य उत्तरम मीन्स प्रथम प्रश्न का उत्तर सीता अस्ति सीता है, अर्थात स्त्रीषु शांत स्वभाव युक्ता अर्थात स्त्रियों में शांत स्वभाव से युक्त सीता अस्ति सीता है। नृपः रामः और राजा राम श्रेष्ठ गुणै युक्तः मीन्स श्रेष्ठ गुणों से युक्त है, राजा राम श्रेष्ठ गुणों से युक्त है। अपिच और भी प्राज्ञः मीन्स बुद्धिमान लोग, प्राज्ञा मीन्स बुद्धिमान लोग सदैव हमेशा विद्यायाः मीन्स विद्या की, वंदनाम मीन्स स्तुति या पूजा आराधना, कुर्वन्ति मीन्स करते हैं, और बुद्धिमान लोग हमेशा विद्या की वंदना करते हैं। अतः इसलिए एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि इन प्रश्नों के उत्तर अस्मिन् प्रहेलिकायाम एव सन्ति इस प्रहेलिका में ही है। इस प्रकार से ये होगी हमारी संस्कृत व्याख्या कौन सी, प्रहेलिका नंबर 4 की। देखिए ध्यान रहे इससे पहले हमें संदर्भ, प्रसंग, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर व्याख्या लिखेंगे और फिर व्याकरणात्मक टिप्पणी, उसके बाद ही हमारी यह व्याख्या कंप्लीट होगी। ध्यान रहे हलंत और विसर्ग की मिस्टेक नहीं करनी है, पहले हिंदी अच्छी प्रकार से जान ले और फिर उसके बाद हम ये संस्कृत व्याख्या प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।